नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके यूजीसी नेट का सिलेबस है जिसमें आपके यूनिट 6 है हिंदी उपन्यास। और संपूर्ण उपन्यास हम जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल है प्रबोध क्लासेज, इस पर फ्री पढ़ने वाले हैं। किसी प्रकार का कोई पेड जो है आपका कोर्स नहीं रहेगा। सबसे पहले आज हम जो हमारी पहली क्लास है आपके यूनिट 6 की, जिसमें हम संपूर्ण उपन्यास का जो है सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक है, अगर हम यह सिलेबस की बात करते हैं सबसे पहले आपके सामने, तो सिलेबस में आपका सबसे पहला कौन सा उपन्यास है साथियों? देवरानी जठानी की कहानी नामक उपन्यास है और इसके उपन्यासकार कौन है? पंडित गौरीदत्त शर्मा। साथियों, आपके जो है बिल्कुल यूजीसी नेट का सिलेबस आपको मुझे पता है कि आपके यहाँ जो है बिल्कुल कितनी 10 यूनिट है और 10 ही यूनिट को हम जो है एक एक यूनिट को हम रेगुलर पढ़ने वाले हैं। और अपनी क्लास है डेली सुबह जो है आपके 10 बजे अपलोड हो जाती है। कितने बजे? 10 बजे आपको डेली अपलोड मिल जाएगी। और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि हम जो है बिल्कुल डीप सिलेबस पढ़ते हैं और बिल्कुल आपका यहाँ से पढ़ने के बाद आपको खुद को लगेगा कि वाकई में मेरा सिलेक्शन हुआ है। यहाँ से पढ़ने के बाद जितना पेड कोर्स में नहीं पढ़ पाते उतना मैंने फ्री कंटेंट पढ़ के भी जो है यहाँ से मेरा नेट या फिर मेरा जेआरएफ क्वालिफाई किया है। ठीक है, हम सबसे पहले आज की अपनी जो क्लास है इसके अंदर हम उपन्यास का सिलेबस देखेंगे। यूनिट 6 का सिर्फ वो सिलेबस देखने वाले हैं। कल से हम अपनी एक एक क्लास को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एक दिन जो आपका देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास है इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम किस प्रकार से इसको आगे पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार से हम इसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, सब तरीके से जो है आपको बिल्कुल पढ़ा के बिल्कुल इस प्रकार से तैयार कर दूंगी कि आपका एग्जाम में प्रश्न जो है बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम सबसे पहले उपन्यास आपके सामने देवरानी जेठानी की कहानी, ठीक है, इस उपन्यास को हम पढ़ेंगे। और इसके बाद आगे हम क्या करेंगे साथियों, इस उपन्यास को पढ़ने के बाद पहले कंप्लीट इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, किस प्रकार हम इसको जो है बिल्कुल अलग वे में पढ़ सकते हैं। जैसे आप इनके पात्र कौन से रहे, क्रम से पात्र पढ़ेंगे। आजकल आपको पता है कि इसके क्रम से प्रश्न पूछे जाने लग गए हैं हर एक प्रश्न के, किस प्रकार से इनके संग्रह कौन कौन से हैं। और अगर हम बात करते हैं इनके उपन्यास के जो है और अंक कौन कौन से हैं, इसमें कथन क्या क्या है, इस प्रकार से हम संपूर्ण जो है आपका उपन्यास का जो टॉपिक है इसको हम शॉर्ट रूप में भी पढ़ेंगे। और पहले हम उपन्यास को डीपली पढ़ेंगे, उसके बाद सबसे अंत में हम क्या करेंगे, हर एक उपन्यास पर हम 50-50 प्रश्नों की जो है एमसीक्यूज दोहराएंगे, ताकि आपका जो हर एक टॉपिक है वो कंप्लीट बिल्कुल डीपली से अच्छे से कंठस्थ हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला उपन्यास कौन सा है आपका? देवरानी जेठानी की कहानी, जिसके आपके उपन्यासकार कौन है? पंडित गौरीदत्त शर्मा। ठीक है, दूसरा उपन्यास हम पढ़ेंगे परीक्षा गुरु, जिसके आपके उपन्यासकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, तीसरा उपन्यास आपके सामने गोदान, बहुत बड़ा उपन्यास है, आपने देखा होगा। कम से भी कम आपको अगर हम पढ़ाएंगे, तो अगर मैं पढ़ाऊंगी आपको, तो कम से भी कम 30 पेज तो आपके मान के चलो कि 30 पेज में हम इस उपन्यास को कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आपके उपन्यासकार कौन है? तो प्रेमचंद जी हो गए। कौन? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, इसके बाद अगर आगे हम बात करें साथियों, अगला उपन्यास आपका कौन सा है? शेखर एक जीवनी भाग 1, और इसके आपके उपन्यासकार कौन है? अजय। और बिल्कुल यहाँ इनको भी हम जो है बिल्कुल डीपली से पढ़ने वाले हैं। अगला उपन्यास है आपके बाणभट्ट की आत्मकथा, और इसके उपन्यासकार कौन है? आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला उपन्यास आपके मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु, इसके उपन्यासकार हैं। ठीक है साथियों, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, और यहाँ अगर मैं आपके सामने बात करूँ तो हम आपको करना क्या है साथियों, सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रख लेना है, और टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ की क्लास होने के बाद हर एक क्लास की आपको पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहां से आप दोबारा से इस क्लास को जो भी है बिल्कुल आप कंप्लीट डीपली से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा था अपनी क्लास जो है रोजाना सुबह 10 बजे आपको अपलोड मिलेगी, आप बिल्कुल जाके देख सकते हो। धीरे धीरे हम जो है इस क्लास को जो है बिल्कुल लाइव रखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आपके अगला उपन्यास कौन सा आता है? मेला आंचल, जिसके आपके उपन्यासकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, अगला उपन्यास आपका कौन सा है? झूठा सच 1 और झूठा सच 2, इसके दो भाग है। देश का भविष्य हो गया। ठीक है, एक दिन का एक तो कौन सा है? देश का भविष्य और झूठा सच। ठीक है, ये किसका है? आपके उपन्यासकार यशपाल सिंह का है। बिल्कुल इसको भी हम दोनों भाग देखेंगे, बिल्कुल डीपली से देखने वाले हैं। एक उपन्यास है आपके सामने मानस का हंस, जिसके उपन्यासकार कौन है साथियों? अमृतलाल नगर। आपको पता है कि यहाँ से जो है साथियों आपको हर एक यूनिट में से 10 प्रश्न जो है आपको देखने को मिलते हैं, और 10 ही प्रश्न आपको किस प्रकार से करना है ताकि आपका प्रश्न जो है एग्जाम में गलत नहीं हो। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं। आपको पता है कि साथियों हमने जो है पूरा यूजीसी नेट का जो सिलेबस है आपका कंप्लीट, वो हमने पहले ही जो है वीडियो बना बना के मैंने जो है अपलोड कर रखी है। आप वहां से कंप्लीट सिलेबस पहले देख सकते हो कि किस प्रकार से आपका डीपली सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है,
इसके बाद आपके अगला उपन्यास है तमस, जिसके उपन्यासकार कौन है आपके भीष्म साहनी। ठीक है, इसके बाद अगर आगे मैं बात करूं आपके सामने तो अगला उपन्यास कौन सा है जिंदगी नामा, जिसके आपके उपन्यासकार कौन है कृष्णा सोबती। अगला उपन्यास है आपका आपका बंटी, जिसके उपन्यासकार कौन है मन्नू भंडारी। और अगला उपन्यास कौन सा आपका धरती धन्य अपना, जिसके आपके उपन्यासकार कौन रहने वाले हैं जगदीश चंद्र। ठीक है ना। इसके बाद साथियों अगर आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर मैं यहाँ बात करूँ आपके सामने तो आपको करना क्या है, किस प्रकार से आपको पढ़ना है। ये अपनी जो है आज की क्लास है, ये आपके सिलेबस की हो गई पूरी कंप्लीट। और कल हम पढ़ेंगे आपके किस प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बना के किस प्रकार तैयारी कर सकते हो, किस प्रकार से आप पहले जो है आपका उपन्यास कंप्लीट पढ़ना है और आपको शॉर्ट नोट्स बना के किस प्रकार से उसकी तैयारी करनी है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज पर रिसर्च करके नहीं पढ़ोगे तब तक आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे। क्योंकि सिलेक्शन साथियों जो है आपको नेट आपको क्वालिफाई करना है, जेआरएफ आपको क्वालिफाई करना है। और मैं यही चाहती हूँ कि आप बिल्कुल जो है जेआरएफ बिल्कुल जो है हर एक स्टूडेंट को जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए, है ना। बिल्कुल हम हर एक यूनिट को सबसे पहले हमने यूनिट 6 और यूनिट 7 को शुरुआत कर दी है और दोनों यूनिट अपनी एक साथ चलने वाली है, जिसकी एक क्लास आपको सुबह 10 बजे मिलेगी और एक क्लास आपको 11 बजे मिलेगी। और हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास आपको रोजाना शाम को 5 बजे लाइव मिलती है, जो कि आप लाइव क्लास आके भी आप ज्वाइन करके बिल्कुल आपका हिंदी साहित्य का इतिहास डीपली पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे। और उसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेज के नाम से वहाँ पे आपको अपलोड करा दी जाती है। ठीक है, और अगर किसी भी प्रकार के स्टूडेंट का कोई कमेंट है, किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो बिल्कुल मुझे लाइव क्लास में पूछ लेवे। अगर आप लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हो तो बाद में भी आप कमेंट करके मुझे किसी भी प्रकार के प्रश्न का आपको जवाब चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बिल्कुल हर एक कमेंट का मैं जवाब देती हूँ, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है कि मैं हर एक स्टूडेंट के कमेंट का जवाब दूं ताकि वो उस जो है प्रॉब्लम से निकल जाए। अगर उसको पीडीएफ चाहिए, अगर वो कोई स्टूडेंट कमेंट करता है कि मैम मुझे इस जो है मुझे इस कहानी की पीडीएफ चाहिए, फिर इस उपन्यास की पीडीएफ चाहिए, तो वो भी मैं उस स्टूडेंट को जरूर अवेलेबल करवाती हूँ। जहां तक है अपना कंप्लीट सिलेबस हम जो है टेलीग्राम पर ही उपलब्ध करवाने वाले हैं, तो आप वहां से डाउनलोड करके आराम से पढ़ लेना। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है आपको पता है प्रबोध क्लासेज के नाम से है। अगर आपको नहीं मिले लिंक अगर प्रबोध क्लासेज की, तो आपको जहां आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को वहां उसके जस्ट ऊपर आपको 4 लिंक्स का ऑप्शन दिखता है, आप वहां से भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं मिले तो आपको करना क्या है, एक कमेंट छोड़ना कि मैम मुझे टेलीग्राम चैनल जो है नहीं मिला आपका, तो हम वहाँ आपको डायरेक्टली मैसेज के थ्रू जो है टेलीग्राम के लिंक पे जो है आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार से आपको जो है टेंशन नहीं लेना कि यूजीसी नेट का सिलेबस कितना बड़ा है। मैं तो कहती हूँ बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं, बहुत जल्दी से हम इसको कवर कर लेंगे। किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है आपको, बस धैर्य बनाए रखना है कि हम जो किस प्रकार से है यूजीसी नेट को कंप्लीट कर सकते हैं, किस प्रकार से सिलेबस को कंप्लीट पढ़ सकते हैं। तो ठीक है साथियों, आज की अपनी एक पहली क्लास होती है जिसके अंदर हम जो है सिलेबस को देख रहे हैं। कल एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि किस प्रकार हम जो है हर एक टॉपिक को नोट्स के माध्यम से किस प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनाए, खुद कैसे स्वयं जो है नोट्स बना सकते ताकि अपना जो है नेट क्लियर जो है आपका नेट क्लियर हो जाए या फिर आपका जेआरएफ जो है क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी रेगुलर क्लास आएगी, बिल्कुल सही समय पे आपको अपलोड मिलेगी। तो साथियों आपको जुड़े रहना हमारे साथ। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, अगर शॉर्ट वे में पीडीएफ चाहिए, तो हमारा ब्लॉग है आपके प्रबोध क्लासेज .in के नाम से, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो वहाँ पे हमारा ब्लॉग की लिंक भी आपको मिल जाएगी। ब्लॉग से भी जो है आप वहाँ से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ठीक है साथियों, आज की अपनी क्लास होती है यही खत्म, क्योंकि हमने जो है सिलेबस पे जो आज बात कर ली है। सिलेबस आपका बहुत छोटा है, हिंदी उपन्यास बहुत कम है, 13 उपन्यास है। बहुत जल्दी हम जो है इसको पहले उपन्यास पढ़ेंगे, फिर एक दिन की क्लास रहेगी अपने उपन्यास की, और उसके अगले दिन हम क्या करेंगे उसके पात्र पढ़ेंगे, उसके कथन उदाहरण जो भी है। और उसकी अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके प्रश्न पढ़ेंगे, कम से कम 50 एमसीक्यूज प्रश्न हम इस पे दोहराने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहना। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो बिल्कुल आप क्लास को शेयर करना, ताकि हर एक स्टूडेंट जो है हिंदी का साथी हो, वो हर एक स्टूडेंट आपके जो है नेट बिल्कुल क्वालिफाई कर ले और जेआरएफ जो आपके क्वालिफाई कर ले। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए।